अगर मैं आपसे कहूं, कुछ किताबें पढ़ने के लिए नहीं होती, कुछ किताबें संभालने के लिए होती हैं, और कुछ किताबें कभी नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि जिस दिन वे खुलती हैं दुनिया को वो सब याद आने लगता है जिसे वो सदियों से भूलना चाहती थी। ये सिर्फ वेद की कहानी नहीं है, ये एक ऐसे युद्ध की शुरुआत है जो एक किताब के भीतर छुपा हुआ था। वेद, उम्र 18 साल, ना कोई ताकत, ना कोई अलग पहचान, कॉलेज की भीड़ में अक्सर अकेला रहने वाला लड़का। वो सवाल पूछता था, मैं यहां क्यों हूं, मेरी जिंदगी का मतलब क्या है? लेकिन इन सवालों का किसी के पास जवाब नहीं था। वेद अपनी मां के साथ एक पुराने घर में रहता था। उसके पिता की मौत को सब हादसा कहते थे, लेकिन कभी समझाया नहीं गया, और सवाल पूछने पर मां बस चुप हो जाती थी। उस रात तेज बारिश हो रही थी और अचानक बिजली चली गई। घर अंधेरे में डूब गया। मोमबत्ती लेकर वेद स्टोर रूम की सफाई करने लगा। तभी उसकी नजर पड़ी एक टूटी अलमारी के पीछे। धूल और जालों के नीचे एक लकड़ी का पुराना संदूक। संदूक पर अजीब चिन्ह थे, न किसी भाषा के, न किसी दुनिया के, जैसे इंसानों के लिए बने ही ना हो। जैसे ही वेद ने संदूक छुआ, उसके सीने में तेज दर्द उठा, सांस अटक गई। अंदर थी एक किताब, पुरानी, भारी, और हैरानी की बात वो गर्म थी, जैसे जिंदा हो। नाम था दिव्य ग्रंथ। जैसे ही पहला पन्ना खुला, कमरे की हवा ठंडी हो गई और एक आवाज आई, अगर आगे पढ़ा तो जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। वेद डर गया, लेकिन जिज्ञासा हमेशा डर से बड़ी होती है। किताब के पन्ने अपने आप पलटने लगे और एक पंक्ति उभरी, वेद शर्मा, दिव्य ग्रंथ का संरक्षक। और उसी पल दुनिया के किसी और कोने में, आग और धुएं के लोक में, दो जलती हुई आंखें खुली। विक्रॉन, राक्षसों का राजा, जो सदियों से दिव्य ग्रंथ की वापसी का इंतजार कर रहा था। वेद के कमरे में किताब अपने आप बंद हो गई और कवर पर लिखा था, युद्ध शुरू हो चुका है। अब सवाल यह है, दिव्य ग्रंथ क्या है, वेद को ही क्यों चुना गया, और विक्रॉन कितनी दूर तक पहुंच चुका है? अगर जानना है आगे क्या हुआ, तो पार्ट 2 देखो खूनी पन्ना पर।